हाँ तो भाई कल की मूवी थिएटर में रिलीज हो चुकी है और मूवी थिएटर में बवाल मचा रही है और साथ ही साथ मूवी ने ऑडियंस को एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है जहां ऑडियंस को मूवी का क्लाइमैक्स और एंडिंग हद से ज्यादा अच्छा तो लगा ही, पर ज्यादातर ऑडियंस को इसका एंडिंग समझ में नहीं आया होगा क्योंकि एंड में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें दिखाए गए, कई सारे कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ जिसके चलते ऑडियंस को समझ में भी नहीं आया कि भाई एक्चुअली एंडिंग में हमें बताया क्या गया है। आखिरकार मूवी के सेकेंड पार्ट में हमें स्टोरी ही क्या दिखाने वाले हैं। तो आज मैं आपको कल की 2898 मूवी का क्लाइमैक्स और एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्पॉइलर अलर्ट। जिसने भी ये मूवी अभी तक नहीं देखा है सबसे पहले तो वो यहाँ से कट लो क्योंकि वीडियो के अंदर आपको बहुत सारा स्पॉइलर मिलने वाला है और कई सारे थ्योरीज पे हम बात भी करने वाले हैं। पर फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो भाई साहब वॉच इट ऑन योर ओन रिस्क। और जिन्होंने ये मूवी देख लिया है स्टे ट्यून टू दी वीडियो। एक बड़ी बाउंड्री, वन शॉट कॉम्प्लेक्स चले जाओ। बस बहुत हो गया। तो अब आते हैं मूवी के एंडिंग के ऊपर। तो बॉस आखिरकार मूवी के एंड में हुआ क्या? मूवी का मेन कैरेक्टर जो कि पूरी मूवी में हमें साइड कैरेक्टर के रोल में नजर आया, पर जब एंड में ट्विस्ट रिवील हुआ तो वो कैरेक्टर एकदम से लीड पोजीशन में आ गया जो कि प्रभास का कैरेक्टर भैरवा है। तो बॉस जिन्होंने मूवी देख लिया है उनको तो समझ में आ ही गया होगा कि भाई भैरवा जो है ना ही वो विष्णु अवतार है, ना ही वो कल्कि है और ना ही वो शिव भगवान का अवतार या फिर अंश है। वो अंश है अवतार है सूर्य पुत्र कर्ण का, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरती, डिटेलिंग और हमारे पास से कनेक्ट करके दिखाया गया है। अगर आपको याद हो तो सूर्य पुत्र कर्ण का मृत्यु भी भाई एक जंग में हुआ था और मूवी के अंदर कैप्टन भैरवा को एक जंग से ही उठाता है, जिससे ये सवाल उठता है कि भाई आखिरकार भैरवा बेटा है तो है किसका, आखिरकार उसका जन्म कैसे हुआ, और अगर उसका जन्म हुआ अभी तो उसकी माँ उसे ऐसे जंग के मैदान के बीच में अकेले छोड़ के क्यों ही चली गई। और साथ ही साथ उसका जन्म भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस्ट्री है क्योंकि ऐसे टाइम में, ऐसे दौर में जहां कोई लेडी बहुत ही रेयरली प्रेग्नेंट होती है। और अगर मैं आपको और भी ज्यादा डिटेलिंग में बताऊं तो भाई सूर्यपुत्र कर्ण और भैरवा का जन्म भी एक बहुत ही बड़ा मिस्ट्री है क्योंकि अगर आपको थोड़ा याद हो तो महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण का भी जन्म एक बहुत ही मिस्टिकल वे में हुआ था। उनकी माँ कुंती उन्हें अकेला छोड़ के चली जाती है गंगा मैया के गोद में, और यहाँ पर भी सेम भैरवा जो कि कर्ण का अवतार या फिर पुनर्जन्म है, उसे भी उसकी माँ एक जंग के मैदान पे अकेला छोड़ के चली जाती है। तो यहाँ पे एक थ्योरी ये बनती है कि क्या हो अगर भैरवा सुप्रीम यास्कियन का ही बेटा हो या फिर उसके अंश से जन्मा हो, यानी कि भैरवा की माँ भी एक हिस्सा हो प्रोजेक्ट के का। क्योंकि अगर आपको याद हो तो सुप्रीम यास्कियन यानी कि कली एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा है जहाँ पे वो डिफरेंट टाइप की लड़कियों को प्रेग्नेंट कर रहा है ताकि उसे एक परफेक्ट एंड पावरफुल बॉडी मिल सके और उस बच्चे के फैटीमेंट लेयर से वो एक सीरम एक्सट्रैक्ट करे और अपने अंदर डाल के वो फिर से जवान और बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाए। और सेम उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो सकती है भैरवा की मॉम, और शायद उसे सुप्रीम यास्कियन का शैतानी प्लान पता चल गया होगा और वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कॉम्प्लेक्स से भाग जाएगी या फिर रेवल का सहारा लेके वो वहां से निकलना चाहती होगी। और जैसे ही भैरवा की माँ कॉम्प्लेक्स से निकल के आती होगी, कॉम्प्लेक्स के मेंबर यानी कि कॉम्प्लेक्स के सोल्जर उसको और उसके बच्चे को मारने के लिए उसके पीछे आ रहे होंगे और कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स के सोल्जर्स, बाउंटी हंटर्स और रेवल के बीच में एक वर्ड छिड़ गया होगा और उसी बीच भैरवा की मॉम उस जंग के अंदर फंस गई होगी और वो अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने बच्चे को जंग के मैदान के एक कोने में छुपा दी होगी और अपने बच्चे को कॉम्प्लेक्स के सोल्जर से और बाउंटी हंटर से बचाने के लिए अपने आप को डाइवर्ट कर देगी किसी और ही डायरेक्शन में ताकि उसका बच्चा जिंदा रहे और वो सब उसके पीछे आए। और उसी टाइम कैप्टन को मिलता है वो बच्चा यानी कि भैरवा। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट और अजीबोगरीब सवाल ये निकल के आता है कि आखिरकार करण वहाँ पे आया कैसे? वो तो एक चिरंजीवी भी नहीं था, तो फिर उसका अंश, उसका अवतार कैसे ही इस युग में जन्म हो गया? क्योंकि कल की पुराण में भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन कल की पुराण में हमें ये बताया गया है कि सातों चिरंजीवी के अलावा भी सारी देवी देवताओं विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके साथ वॉर लड़ने के लिए अपने आप को पृथ्वी के अंदर एक अंश के रूप में या फिर उनके एक अवतार के रूप में जन्म लेंगे। और अगर आपको याद हो तो भाई जब भी
विष्णु भगवान किसी न किसी युग में जन्म लेते हैं तो सारे देवी देवता भी जन्म लेते हैं उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल त्रेता युग में नल और नील जिन्होंने राम सेतु बनाने के लिए श्री राम जी की मदद की थी वो विश्वकर्मा जी के पुत्र थे। और वहीं सुग्रीव जी जो कि श्री राम जी के मित्र थे जिन्होंने अपनी वानर सेना दी थी श्री राम को रावण के अगेंस्ट युद्ध करने के लिए, वो सूर्य पुत्र थे। वहीं अगर बात करें द्वापर युग में महाभारत की तो वहाँ पर भी हमें डिफरेंट देवी देवताओं के अवतार या फिर अंश देखने को मिले थे, जैसे कि धर्मराज युधिष्ठिर यमराज जी के अंश थे और अर्जुन इंद्रदेव के अंश थे और सूर्य पुत्र कर्ण सूर्य भगवान के अंश थे और साथ ही साथ भीम पवन देव के अंश थे। ठीक उसी तरीके से कलयुग में भी ये साइकिल रिपीट होगा, यानी कि बहुत सारे देवी देवता अपने आप को अवतरित करेंगे कलयुग में श्री हरि नारायण के 10वें अवतार कल्कि को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके साथ वॉर लड़ने के लिए अगेंस्ट कली। लेकिन अभी सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिरकार भैरवा कर्ण के अवतार क्यों हैं? तो गाइस अगर आपको याद हो तो द्वापर युग में महाभारत के टाइम में 2 योद्धा ऐसे थे जो कि अधर्म के साइड से धर्म के अगेंस्ट लड़े थे। हालांकि उनके दिल में धर्म था फिर भी उनको किसी न किसी रीजन के वजह से अधर्म के साइड से धर्म के अगेंस्ट लड़ना पड़ा और वो 2 योद्धा थे अश्वत्थामा और सूर्य पुत्र कर्ण। और जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दे के कलयुग के एंड तक भटकने के लिए छोड़ दिया था और उन्होंने ये बोला था कि जब मैं अपना 10वां अवतार लूंगा तो कली मेरा जन्म रोकने के लिए कई सारे डिफरेंट प्रयास करेगा और तुम कली को रोकोगे, उस गर्भ की रक्षा करोगे, क्योंकि अश्वत्थामा ने एक बहुत ही बड़ा अधर्म कर दिया था और वो अधर्म और सुमति के कोख में पल रहे बच्चे के बीच में बहुत ही डायरेक्ट कनेक्शन है। और अगर आपको वो कनेक्शन जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देखो, यहाँ पे मैंने अश्वत्थामा के कर्ज से लेके सुमति के गर्भ के बच्चे के साथ क्या उनका डायरेक्ट लिंक है वो सब कुछ मैंने डिटेल पे बताया है। तो यार वीडियो खत्म होने के बाद विस्तार से ये वीडियो देख लेना। और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को एक दूसरा मौका दिया धर्म के साइड से लड़ने के लिए, ठीक वैसे ही श्री हरि नारायण या फिर बोल सकते हो समय चक्र सूर्य पुत्र कर्ण को भी एक दूसरा मौका दे रहा है धर्म के साइड से लड़ने के लिए। और साथ ही साथ दूसरा रीजन ये है कि भाई मूवी के अंदर अर्जुन का गांडीव धनुष सुप्रीम यास्कीन ने ढूंढ लिया है और उसे वो बहुत ही अच्छे लेवल पे यूज भी कर पा रहा है। तो भाई कली को रोकने के लिए गांडीव के अगेंस्ट खड़े होने के लिए तो भाई विजय धनुष तो चाहिए ही चाहिए। और वो विजय धनुष किसका होता है? वो होता है भाई सूर्य पुत्र कर्ण का। तो भाई ये भी एक इनडायरेक्ट लिंक है कि क्यों भाई भैरवा सूर्य पुत्र कर्ण का अंश है या फिर अवतार बोल सकते हो। और अगर आप दूसरे पहलू की तरफ सोचो तो भाई ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना कि अश्वत्थामा के पास उनके मित्र सूर्य पुत्र कर्ण का अस्त्र था, वो चाहते तो अपना अस्त्र भी यूज कर सकते थे लेकिन उन्होंने डिसाइड किया अपने मित्र कर्ण का अस्त्र यूज करने का। और जैसे ही भैरवा उस अस्त्र को छूता है तो उसे अपनी पिछले जन्म की पावर्स याद आ जाती हैं, पिछले जन्म का मेमोरीज याद आ जाता है, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर बढ़ जाता है। और अगर आप पुराणों की माने तो भाई भगवान परशुराम ने विजय धनुष सूर्य पुत्र कर्ण को दिया था और उनके अलावा तो भाई कोई भी उस धनुष को यूज नहीं कर सकता, उनके पावर को इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। तो भाई कहीं ना कहीं मेकर्स और मूवी की स्टोरी हमें ये हिंट दे रही है कि भाई आगे जाके फ्यूचर में हमें कहीं ना कहीं सुप्रीम यास्कीन वर्सेस भैरवा देखने को मिल सकता है या फिर बोल सकते हो गांडीव धनुष वर्सेस विजय धनुष भी देखने को मिल सकता है, जहां सुप्रीम यास्कीन के पास गांडीव धनुष होगा और भैरवा के पास होगा उसका अपना हथियार विजय धनुष। तो आप देख सकते हैं कि भाई मूवी के मेकर्स ने और डायरेक्टर ने कितनी खूबसूरती डिटेलिंग और कितने ध्यान दे के इस मूवी के स्टोरी को लिखा है। मूवी के स्टोरी को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना और हमारे पुराने देवी देवताओं और उनके कल्चर्स वेदों के साथ लिंक करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है भाई, ये बहुत ही बड़ी बात है। और जिस लेवल पे डायरेक्टर नाग अश्विन ने अपने स्टोरी को रिप्रेजेंट किया है महाभारत और त्रेता युग से रिलेट करके, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल फाइन आर्ट है। और ऐसे कई सारे थ्योरीज और कई सारे स्टोरीज हैं इस मूवी के अंदर जो कि आपको कभी भी समझ में नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी स्टोरी उसी थ्योरीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ से जाने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ और वो सवाल ये है कि भाई भैरवा सुमति को शंबाला से और अश्वत्थामा से दूर ले जाने के बाद वो आखिरकार क्या करने वाला है? वो कॉम्प्लेक्स जाके सुमति को सुप्रीम यास्कीन को बेच देगा या फिर बेचेगा नहीं? और अगर वो सुमति को कॉम्प्लेक्स में जाके नहीं बेचेगा तो आखिरकार वो करने क्या वाला है? अगर आपको इस क्वेश्चन इस थ्योरी का आंसर पता है तो भाई कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूरी बताना। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स को लेके आपके थ्योरीज को लेके मैं बात करने वाला हूँ। तो यार आगे आने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी और स्टोरी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे ही अमेजिंग थ्योरीज एंड अपडेट्स जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
कर दें। तो यार मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो पे, तब तक बने रहिए हमारे साथ ईवी एक्सप्लेन में।